शेखर बहुत समझाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को और कई बार उसको बोलता है कि मत जाओ मत जाओ। लेकिन उसके साथ जो दो बच्चे थे उन दोनों बच्चों को साथ में लेकर उसकी पत्नी रश्मि जब जाती है, एक गाड़ी खड़ी होती है बाहर, उस गाड़ी में जब अंदर बैठती है तो वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा हो जाए काश कि उसकी पत्नी कुछ भूल गई हो सामान को और उसको वापस लेने आए, तो मैं दोबारा उसको मनाने की कोशिश करूं और शायद रश्मि मान जाए, क्योंकि रश्मि को शेखर बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन करें क्या, उस पत्नी को ऐसा खुद सवार था अपनी माँ और अपने भाइयों का, जो कि उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आज 4 साल गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी अपने पति शेखर को छोड़कर जा रही थी और जो दो बच्चे थे वो दोनों बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि वो नादान थे अभी। एक 2 साल का था, एक 4 साल की बच्ची थी। वो ये सोच रहे थे कि मुझे कहीं जाने को मिल रहा है, लेकिन ये बात उनको मालूम नहीं थी कि आज मैं आखिरी बार अपने पापा से अलग हो रही हूँ और मैं अलग हो रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद हमारे पापा हमसे कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा लाइक करके एक कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने यूट्यूब मंच पर, आपको नमन करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तराखंड के एक ज़िला हल्द्वानी की है। और हल्द्वानी शहर में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार में बहुत अच्छी बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी। यहाँ पर एक पति पत्नी होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम शेखर होता है। अब ये शेखर जो था, शेखर अपने परिवार में रहकर, ये पढ़ाई चल रही थी इसकी और पढ़ाई के साथ साथ जब ये आगे बढ़ रहा था तो इसकी ग्रेजुएशन जब होती है, तो ग्रेजुएशन जब होने के बाद इनके पिता सोचते हैं कि ऐसा करो अब बेटे की शादी कर लो, ताकि बेटा हमारी दुकान जो है, उनकी दुकान परचून की होलसेल की दुकान होती है और बड़ी दुकान थी, उससे अच्छा पैसा आता था, अच्छी अर्निंग होती थी और परिवार की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। ये सब चल रहा था। अब बेटे की शादी की बात होती है तो ये शेखर के पिता जो थे, ये पीछे से गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं और गाजियाबाद में इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। यहाँ से कुछ साल पहले इनके पिता हल्द्वानी चले गए थे, वहाँ रहकर उन्होंने कुछ जगह खरीद ली थी और जगह ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने एक परचून की दुकान की थी और उस दुकान से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और कई एक मकान लिए उन्होंने और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये धीरे धीरे जब बात होती है शेखर की शादी की, तो इनके पिता जो थे वो अपने भाइयों से संपर्क करते हैं गाजियाबाद में और गाजियाबाद में आकर इन्होंने इनकी बात हो जाती है, लड़की की देखने की बात तय तय हो जाती है। तो शेखर के पिताजी और शेखर और उनकी माँ, ये सभी लोग आते हैं और अपने घर पर, अपने भाइयों के घर, जहाँ उनका ही घर होता है, वहाँ रहते हैं और वहाँ रहकर उस लड़की को देखने जाते हैं। तो पास में ही मुरादाबाद, वो मुरादनगर पड़ता है और मुरादनगर की रहने वाली होती है रश्मि। अब रश्मि को जब ये लोग देखते हैं तो एक ही नज़र में उसको अपनी घर की बहू बनाने को तैयार हो जाते हैं। वो इतनी सुशील थी, इतनी अच्छी और सुंदर लड़की थी, उस सुसज्जित थी, उसको देखकर इनके पिता जो थे बड़ा खुश हो जाते हैं और वहाँ शादी की बात कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद शेखर और रश्मि को पर्सनल एक कमरे में भेजा जाता है और दोनों से आपस की मुलाकात करने के लिए, ताकि आगे इनकी बात खुश रहे और एक दूसरे को समझ सकें। इसलिए रश्मि और शेखर दोनों एक कमरे में जाते हैं और अपने दिलों की बात बोलते हैं। कहानी आगे बढ़ जाती है और तय तारीख में इनकी 2014 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये जो रश्मि थी, नई नवेली दुल्हन बनकर हल्द्वानी अपने घर पर जब पहुंचती है बहू बनकर, तो बहुत अच्छा माहौल था। जो रिश्तेदार थे वो सब लोग मुंह दिखाई में कहीं कुछ गिफ्ट दे रहे थे
और आज रश्मि को ऐसा लग रहा था कि आज उसका नया जीवन, नया जन्म हुआ है। इधर शेखर था। शेखर रश्मि को पत्नी के रूप में पाकर बहुत अपने आप को भाग्यवान समझ रहा था और सोच रहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे रश्मि जैसी पत्नी मिली, इतनी सुंदर और सुशील। ये सब चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। 2014 से 2015-16 आ जाता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसी बात आती है कि जो शेखर के पिता होते हैं, इनकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद ये धीरे धीरे अपने कमरे पर रह जाते हैं और शेखर दुकान पर जाता है। और शेखर की जो दुकान थी, वहाँ 2 लड़के काम कर रहे थे। उन 2 लड़कों में दोनों, अब ये जो इनके पिता होते हैं वो गल्ले पर बैठते थे और दोनों लड़के दुकान का काम करते थे, सामान को देना और लाना, ये सब वो करते थे। 2018 में वक्त बुरे दौर चल पड़ता है उनके साथ। जो शेखर के पिता थे, उनको बीमारी के चलते एक दिन हार्ट अटैक आता है और वो 2018 में इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की सांसों को ख़त्म कर देते हैं। ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं शेखर और शेखर की माँ और रश्मि टूट जाते हैं। उनके घर में गम का माहौल बन जाता है। वक्त वो भी गुजर जाता है जब उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद लगभग 2-4 महीने और गुजरते हैं। 18 के बाद 19 आते आते उनकी माँ भी अपने पति का सदमा सह नहीं पाई और उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। ये स्थिति आ जाती है। इस स्थिति आने के बाद शेखर और रश्मि कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं और उस परिवार में एक गम का माहौल बन जाता है और ऐसा माहौल बन जाता है कि उस घर को टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती रही। 19 आ जाता है और 19 जब तक ख़त्म होता है तब तक जाकर रश्मि जो थी, रश्मि कहीं ना कहीं और शेखर के बीच में दरारें पड़ने लगती हैं। दोनों आपस में तकरार होने लगती है। आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कारण ये बनता है कि जो इनके पिता की जो दुकान थी, उस दुकान में जो 2 लड़के वो काम कर रहे थे, वो लड़के दोनों बेईमान निकले और उन्होंने धीरे धीरे उस दुकान से सारा पैसा हड़प लिया और जो दुकान थी वो ठप हो गई, बंद हो गई धीरे धीरे। उसमें कुछ ही सामान बचा था जो कि बड़ी परचून की दुकान थी। दुकान में जैसा सामान होना चाहिए था उससे 1/4 हिस्सा भी सामान नहीं रहता है दुकान के अंदर। अब शेखर भी परेशान हो जाता है, क्या करे, क्योंकि उसने पहले कभी दुकान को समझा नहीं था। जहाँ से सामान आता था डीलरों से, उनसे कभी संपर्क नहीं था और दुकान पर ग्राहक को कैसे डील करना है ये उसने सीखा नहीं था कभी। इसलिए वो भी परेशान हो जाता है और वक्त ऐसा आ जाता है कि दुकान बंद हो जाती है। 2020 आते आते जो रश्मि थी वो शेखर को, एक दिन ऐसा आता है कि रश्मि शेखर से बोलती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कतई रहना पसंद नहीं करूँगी। और शेखर जो था, शेखर उसको मिन्नतें करता है, मनाता है, कई बार मनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन रश्मि बिल्कुल नहीं पिघलती। और रश्मि की जो माँ होती है वो जब रश्मि को फ़ोन करती है तो वो उसको भड़का देती थी कि उसको बोलो कि दुकान बेच दे और जो उसका घर है, दूसरा मकान है, उसको बेच दे और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करे। यहाँ पर माँ जो थी उस रश्मि की, वो रश्मि को जब भड़का देती है तो रश्मि भी क्यों शांत बैठे, क्यों चुप बैठे, वो इधर शेखर के ऊपर अपना रुतबा झेलने लगती थी। ये स्थिति देखकर एक दिन ऐसा आता है कि 20 तक उन्होंने अपने परिवार में फूटन डाल दी और शेखर से उसने तलाक लेने की बात तय हो जाती है। और तभी एक गाड़ी आती है और गाड़ी बाहर खड़ी थी और उसमें तब तक इधर रश्मि अपना सामान पैक कर रही थी, जो उसका ज़रूरी सामान था। उसके बाद शेखर वहाँ उसको समझा रहा है, उसके सामने उसकी आंखों से पानी के झरने से चल रहे थे और कई बार मिन्नतें कर रहा था वो, लेकिन जो रश्मि थी वो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। वो यही कह रही थी कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, न तुम हमारे हो। और शेखर से एक नसीहत भी दे रही थी कि तुमने अगर मेरे बच्चों की तरफ कभी सोचा कि मैं इनको अपना लूँ या इनको ले लूँ, तो मैं तुमको या तुम्हारे बच्चों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह जाऊँगी। ऐसी स्थिति को देखकर शेखर चुप हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन करे तो क्या करे। एक महिला थी, पत्नी थी
और उसको छोड़कर जब वो गाड़ी में बैठती है और उनके बच्चे जो थे, बच्चे साथ में जब बैठते हैं, तो बच्चे खुश थे। बच्चे सोच रहे थे आज कहीं मुझे जाने को मिल रहा है, लेकिन 2 और 4 साल के बच्चे थे, 4 साल की बेटी थी, 2 साल का बेटा था। अब उनको क्या पता कि आज के बाद हमारे पिता, हमारे पापा हमसे हमसे कभी मिलेंगे नहीं, ये उन्हें क्या पता। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि आज मैं गाड़ी में कहीं घूमने जा रहा हूँ। चली जाती है और उसके बाद शेखर दौड़कर छत पर चढ़ता है और देखता है जहाँ तक गाड़ी दिखाई देती है, और सोच रहा था कि काश हमारी पत्नी रश्मि वापस आ जाए, कोई सामान भूल गई हो और उस सामान को लेने के बहाने आ जाए और आकर मैं उसको फिर मनाऊं और मैं उसके सामने फिर गिड़गिड़ाऊंगा, मैं उसके पैर पकड़ूंगा कि तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। क्योंकि शेखर रश्मि को अपनी दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद समय आगे चलने लगता है और इधर शेखर की हालत ख़राब हो जाती है। शेखर बीमार पड़ जाता है और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि 2022 आ जाता है, और 2022 में उसका दोस्त एक होता है मनोज, जो पहले इस दुकान पर रहता था, इनके बाबूजी की, इनके पिताजी की दुकान पर। मनोज, और 4 साल पहले वो चला गया था यहाँ से, क्योंकि उनके आपस में गांव में भाइयों का बंटवारा हुआ था, तो इसलिए वो चला गया था। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए जब 4 साल के बाद जब वो दोबारा आता है ये सोचकर कि हल्द्वानी जाएंगे और हमारे बाबूजी हैं, उनकी दुकान तो है ही, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वहीं से अपना सब कुछ, नौकरी तो हमारी है ही है, ये विश्वास सोचकर वो यहाँ आया था। लेकिन यहाँ जब आकर उसने देखा तो पूरा माहौल ही चेंज था, पूरा गेम ही चेंज हो गया था। दुकान में ताला लगा हुआ था। वहाँ जब लोगों से उसने पूछा कि बाबूजी ने दुकान नहीं खोली, तो लोग बोलते हैं कि तुमको पता नहीं, बाबूजी अब से 2 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब वो रोने लगता है, अपने दिल में दर्द को लिए हुए वहाँ से निकलता है और बाबूजी के घर पहुँच जाता है। जब घर में देखता है तो गेट बंद था, गेट में कुंडी नॉक करता है, आवाज़ लगाता है, तो शेखर बाहर निकलता है। तो शेखर से जब वो पूछता है, शेखर की स्थिति को देखता है कि शेखर को जोर से बुखार चढ़ा हुआ है। अब वो कहता है कि साहब ये कैसी स्थिति है, तो शेखर ने बिना झिझके और बिना सहमे सारी दास्तान सुना दी जब से मनोज गया हुआ था। ये बात बताने के बाद शेखर से पहले मनोज बोलता है कि चलो अभी तुम्हारी दवाई लाते हैं, और वो उसे दवाई दिलवाता है। दवाई दिलवाने के बाद 2-1 दिन बाद वो शेखर सही होने लगता है, खाना पीना खाता है, मनोज खाना बनाता है, उसको खिलाता है। टूटा सा पड़ा रहता था शेखर, बच्चों की याद आती थी, पत्नी की याद आती थी, लेकिन करे तो क्या करे, माली हालत खराब हो चुकी थी, वक्त का पहिया डाउन हो गया था। शेखर को मनोज ने फिर उठाकर खड़ा कर दिया, बोला कि ऐसा करो, तुम गाड़ी में अपने साथ मेरे साथ चलो, और जहाँ वो डीलर थे, जहाँ से सामान लेते थे डीलरों से, उनसे वो अपना क्रेडिट लगाता है, और जो डीलर, जो दुकानदार थे, वो भी देखते हैं कि मालिक का बेटा तो है, ये इसलिए उसको पूरा सामान भरवा देते हैं परचून का। और फिर उसने लगभग 2-4 दिन के बाद दुकान पूरी भर दी, और फिर दुकान उसी तरह से स्पीड पकड़ने लगी, क्योंकि मनोज को ये मालूम था कि परचून की दुकान पर कैसे काम करना चाहिए और कैसे चलानी चाहिए, कैसे ग्राहक को डील करना चाहिए। ये सब उसको आइडिया था, तजुर्बा था, लेकिन एक गरीब परिवार से था, इसलिए वो स्वयं अपनी दुकान नहीं कर सकता था, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है। ये सब चल रहा था, लगभग 1 महीना गुजरता है और उसके बाद दुकान फुल स्पीड में हो जाती है। समय गुजर जाता है, 2023 ख़त्म हो जाता है, और 23 तक उसने जो उसकी हालत ख़राब थी, उस हालत को सुधार कर और उससे अच्छी हालत तैयार कर ली थी। उसके बाद एक दिन मनोज से बोलता है शेखर कि यार एक मेरे दिल में बात है, बोलो तो बोल दूँ। तो मनोज बोलता है क्यों नहीं, दिल खोल कर बोलो। अब वो दोनों दोस्त भी हो गए थे और दोनों भाई की तरह रह रहे थे, एक दूसरे के दिल को, दर्द को समझ रहे थे। तो मनोज ने जब बोला कि दिल खोल कर बोलो भैया, जब शेखर बोलता है कि यार तुम्हारी भाभी की बहुत याद आती है, बच्चों की बहुत याद आती है, एक बार उससे मिलने का दिल करता है, एक आंखें मेरी ये कह रही हैं कि एक बार उनको देख लूँ। वो आएगी नहीं ये मुझे मालूम है, क्योंकि वो पत्थर दिल महिला है,
इतना मैं रोया, गिड़गिड़ाया और मुझे छोड़कर वो चली गई। तो मनोज बोलता है कि क्यों नहीं, आज दुकान बंद करते हैं और चलते हैं। तो जब ये गाड़ी में बैठते हैं दोनों और कुछ लेते हैं मिठाई वगैरह, लेने के बाद जब उनके घर पहुंचते हैं तो घर में जब आवाज़ लगाते हैं तो उनका भाई निकल कर आता है, रश्मि का। और जब पूछते हैं तो पता चलता है कि रश्मि यहाँ नहीं रह रही है, वो पास में एक कमरा किराए पर ले रखा है, वहाँ पर रह रही है। जब उस कमरे का पता लेता है शेखर, तो जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाकर देखता है तो रश्मि की हालत उस शेखर से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया था और जब वो आई थी उसके बाद उसके पिता का देहांत हो गया था। अब माँ बची थी, तो माँ को भाई उसके ताना देते थे कि तुम्हारी बदौलत ही रश्मि अपना घर बिगाड़ कर तुम्हारे पास आई है, और तुमने रश्मि का भी घर खराब कर दिया और तुमने यहाँ का भी घर खराब कर दिया। अब इसका खर्चा, इसके बच्चों का खर्चा, तुम्हारा खर्चा कौन झेलेगा, कौन उठाएगा। ये ताने सुन सुन कर रश्मि की माँ और रश्मि और दोनों बच्चे एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ रह रहे थे। ये स्थिति देखकर रश्मि की हालत खराब थी। शेखर ने जब ये देखा तो कहीं ना कहीं रश्मि दिल छोड़कर टूटकर उसको लिपट जाती है और सीने से रोने लगती है और बोलती है कि तुमने बहुत देर कर दी आने में। तो शेखर बोलता है कि मैं क्या करूं, तुमने तो मुझे ऐसी नसीहत दी थी कि मैं तुमको देखूंगा या तुम्हारे बच्चों को देखूंगा तो इस दुनिया से तुम चली जाओगी। तो मुझे तुम प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन दिल से क्या है मैं जानता हूँ। अब रश्मि बोलती है कि देर कर दी, तुम चलो, ले चलो मुझे, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुमने कभी फ़ोन भी नहीं किया, कभी संपर्क नहीं किया, कभी आने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर शेखर रोने लगता है और रोने के बाद दोनों के मिलन के बाद जो उसकी माँ होती है, माँ को भी आज ये समझ आ रहा था कि बेटी का घर पति का ही होता है, माँ का नहीं। बेटी को माँ चाहे तो बना सकती है और माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। माँ ने तो कोशिश कर दी थी, उसका घर उजाड़ दिया था, लेकिन आज वो पति शेखर लायक निकला और उसने अपनी पत्नी को फिर अपनाया। अपनाने के बाद उसको लेकर फिर आता है 2024 1 जनवरी को, और उस घर में फिर खुशियाँ आती हैं और दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे, आज बेटी 8 साल की हो चुकी थी और बेटा 6 साल का हो चुका था। आज परिवार में फिर खुशियाँ थीं, दुकान फुल स्पीड में चल रही थी। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।